लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 5 के पार्ट 1 में हम देखते हैं गोन घर पे आके जुयॉन को सूटकेस के पीछे छुपा हुआ देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरा सूटकेस कहाँ ले जा रही हो, क्या तुम यहाँ चोरी करने आई हो। जुयॉन एक्सप्लेन करती है कि वो यहाँ उसका आईडी कार्ड लेने आई है, पर घर पे कोई नहीं था तो तुम्हारी मॉम ने मुझे घर का पासपोर्ट दी थी। तो गोन पूछता है कि आईडी कार्ड इतना हैवी है कि तुम्हें मेरे सूटकेस में रखना पड़ा। जुयॉन उस सूटकेस को अपना बताती है, जो कि वो बिजी होते हुए भी अपने पेशेंट के लिए अपने साथ लाई है। ये सुन के गुन खुश हो जाता है। फिर वो दोनों आईडी कार्ड घर में ढूंढने लगते हैं। गुन लॉकर में ढूंढने जाता है, जो कि असल में शिन का है, तो उसे पासपोर्ट पता नहीं होता है। तभी जुयॉन को आईडी कार्ड मिल जाता है। वो उसे गुन को देते हुए गुन के हाथ में बैडमिंटन खेलने के टाइम लगे हुए चोट को देख लेती है। तो जुयॉन गुन के हाथ में दवाई लगाकर उस पर बैंडेज लगाती है। फिर बैंडेज का डिजाइन देख के गुन को याद आता है कि ये वही सेम बैंडेज है जो कि उसके फेस पे लगा हुआ था, यानी पहले भी जुयॉन ने ही बैंडेज लगाई थी। जुयॉन गुन को स्माइल करते हुए देखकर कहती है कि मैंने ये एक सिर्फ डॉक्टर के तौर पर की हूँ। गुन कहता है डॉक्टर्स को भी फीलिंग्स होती है। तो जुयॉन कहती है मुझे नहीं है, मैं सिर्फ पेशेंट की साइड लेती हूँ, उन्हें ये नहीं बताती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो गुन कहता है तुम मेरे साइड हो तो मैं भी हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम शिन और सयान को अकेले थिएटर में बात करते हुए देखते हैं। सयान शिन से पूछती है कि तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे। शिन को लगता है ये मुझे पसंद करती है, इसीलिए मेरे घर तक आ गई। पर सयान कहती है ऐसा नहीं है, मैं अपना ब्रेसलेट ढूंढ रही हूँ, जो कि शायद मैंने तुम्हारे कार में गिरा दी थी और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिन कहता है ऐसा भी क्या खास था उस ब्रेसलेट में, मैं न्यू खरीद के तुम्हें भेज दूंगा। पर सयान अपना एड्रेस देकर कहती है कि ब्रेसलेट ढूंढ के इस एड्रेस पे भेज देना। फिर वो वहाँ से चले जाती है। फिर शिन भी वहाँ से बाहर जाता है, पर कोई उस पर नजर रखे रहता है। नेक्स्ट सीन में जुयॉन हॉस्पिटल में सैड होके गुन के बारे में सोचते रहती है और कहती है मेरी वजह से उसका दिल टूट जाएगा, हम कभी भी एक साइड पे नहीं हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल के बाहर कुकबोंग गुन को फ्लावर देकर अपनी कंपनी का CEO बनने के लिए कांग्रेट्स करता है और फिर वो पूछता है क्या मेरे लिए कुछ काम है। गुन उससे कहता है कि एक इन्वेस्टर बनने की वैकेंसी है। कुकबोंग डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर गुन बताता है कि मैं चेयरमैन वॉन से इन्वेस्टमेंट करवाने वाला हूँ, जो कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर हैं। कुकबोंग बताता है कि रूमर्स है कि लोग उन्हें गुंडा और साइको मानते हैं, पर रियलिटी में चेयरमैन वॉन को किसी ने नहीं देखा है। तभी गुन तेहो और मिंजुंग को साथ में देखता है। फिर गुन कुकबोंग को चेयरमैन वॉन के एजेंट के बारे में पता लगाने कहता है और तेहो और मिंजुंग को साथ में देख के गुस्सा होते रहता है। फिर गुन एक फ्लावर लेकर हॉस्पिटल में जाता है और लिफ्ट में जुयॉन के साथ तेहो और मिंजुंग को देखता है। फिर जब लिफ्ट बंद होता है तब गुन का फ्लावर उसमें अटक के टूट जाता है, पर गुन को ये पता नहीं चलता है। फिर वो जुयॉन को वो फ्लावर देते हुए कहता है मुझे तुम्हारे जैसा दिखने वाला फ्लावर मिला है, पर खाली फ्लावर के स्टेम को देख के तेहो और मिंजुंग हंसने लगते हैं। तो गुन उस स्टेम को जुयॉन के फेस पे रखकर कहता है कि मैं तो तुम्हें फ्लावर कह रहा हूँ। फिर हम सयान को हॉस्पिटल में आते हुए देखते हैं। वो जिन और मिसियोन से जुयॉन के बारे में पूछने जाती है, पर जिन और मिसियोन ड्रिंक पे जाने का प्लान कर रहे थे और जुयॉन को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनकी ये बातें सयान सुन लेती है। तभी सामने से जुयॉन आती है, तो सयान उन दोनों को धक्का देके जुयॉन के पास जाती है और कहती है आज हमारा डिनर प्लान था ना। जिन और मिसियोन समझ जाते हैं कि सयान ने हमारी बातें सुन ली थी, तो वो दोनों डर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जुयॉन और सयान सुपरमार्केट में आते हैं और सामान खरीदते हुए जुयॉन सयान को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे किसी से भी इमोशनली अटैच होना पसंद नहीं है। पर सयान कहती है जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं तुम्हें उन्हें टाइम देना चाहिए। तो जुयॉन कुछ सोचने लगती है। सयान पूछती है तुम किसके बारे में सोच रही हो। तो जुयॉन बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। सयान सरप्राइज हो जाती है और पूछती है क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जुयॉन पूछती है कि क्यों नहीं हो सकता, क्या सब लोग ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में शिन मिसियोन से कंसल्टेशन के लिए जुयॉन के बारे में पूछता है। मिसियोन बताती है कि जुयॉन जा चुकी है। तो शिन गुन के रूम में आता है और उससे कहता है कि आज मैं यहीं सोऊंगा। फिर गुन शिन को सोते हुए देखते रहता है और बताता है कि बचपन में तुम मुझे अपनी तरफ फेस करके सोने कहते थे। तो शिन कहता है ये इतनी पुरानी बात है, तुम्हें अभी भी याद है, यानी वो सारी गुड मेमोरीज थी। तो गुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों अपना फेस दूसरी तरफ करके सोने लगते हैं। शिन कहता है मुझे लगा था तुम्हारे पास मेरी कोई मेमोरी नहीं बची होगी। तो गुन कहता है मुझे अच्छे से नहीं याद है, तो और बताओ हम
हम दोनों कैसे भाई थे। शिन बताता है कि मैं तुमसे चिपका हुआ रहता था और तुम मुझ पे प्रैंक्स करते थे। तो गून शिन के साथ प्रैंक करने के लिए उसे उठ के बैठने कहता है। फिर शिन के उठने पर कहता है तुम उठ ही चुके हो तो जाकर लाइट्स बंद कर दो, और खुद सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सयान जुयोन को इटली से लाया हुआ मैचिंग कपल शर्ट्स गिफ्ट करती है, जो कि वो जुयोन के साथ पहनना चाहती थी, पर वो कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम उसके साथ पहन सकती हो। जुयोन उसे वापस कर देती है तो सयान कहती है मैं तो तुम्हें बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने का सीक्रेट बताने वाली थी, तो तुम्हें नहीं जानना तो कोई बात नहीं। तो जुयोन गिफ्ट वापस लेकर वो सीक्रेट पूछती है। फिर वो खुशी खुशी हॉस्पिटल आती है और तेओ को देखती है, जो कि कीह्यून से बात करते हुए टेंशन में दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में जीसुन शिन की मसाज करती है और सौगदू के चिप्स खाने की आवाज की वजह से उसे गुस्से से देखते रहती है। फिर वहाँ जूनमान आता है और चुपचाप सौगदू के साथ बैठ जाता है। जीसुन नोटिस करती है कि शिन के पैर में न्यू शूज की वजह से छाले आ गए हैं, तो वो जूनमान को चिल्लाने लगती है। जूनमान कहता है ये स्पॉन्सर्स कोचिंग फीस कवर करने वाले हैं, इसीलिए हम मना नहीं कर सकते थे। तो जीसुन वो शूज लेकर स्पॉन्सर के ऑफिस जाती है और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ कर कहती है कि तुम लोग मेरे बेटे से और पैसे नहीं कमा सकते हो और उसकी कोचिंग की फीस मैं खुद पे कर सकती हूँ। यहाँ एपिसोड 5 का पार्ट 1 खत्म होता है।